अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और फिलहाल बाहर आए हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और जैसे ही हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट में बताया है कि अपनी पत्नी के साथ एक सेल्फी लेते हुए फोटो पोस्ट करते हैं, राजघाट पर जाते हैं, बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहते हैं। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब उसके पीछे क्या वजह है, क्या नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल जानते होंगे या उनके बहुत करीबी नेता हैं वो जानते होंगे। लेकिन अब ये मामला क्यों सामने आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल शायद इस्तीफा दे सकते हैं? उसकी बड़ी वजह है मनीष सिसोदिया का बाहर आना। मनीष सिसोदिया सबसे ज्यादा करीबी नेता माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के और उप मुख्यमंत्री के रूप में दोनों की जो बॉन्डिंग थी, एक समय ऐसा था जब पंजाब में चुनाव होने थे, तब यह कहा जा रहा था कि अगर जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब में जीतती है तो अरविंद केजरीवाल एक पूर्ण राज्य की सत्ता संभालने के लिए पंजाब जा सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर वो वहां का जो कार्यभार है वो संभाल सकते हैं और दिल्ली का जो जिम्मा है वो देंगे मनीष सिसोदिया को। तो एक बहुत बड़ी खबर जब चली थी पंजाब के चुनाव के वक्त, लेकिन जब फिर ये खबर फैलाई गई तो कहीं ना कहीं जो लोकल मुद्दे को लेकर जो ये बात सामने आई कि अरविंद केजरीवाल वहां पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो जब पार्टी को ये लगा कि वहां के जो लोकल लोग हैं शायद इस वोट ना दें, तो उन्होंने फिर भगवंत मान का नाम आगे किया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब जब वो जो लिकर केस है, जो एक लिकर रणनीति थी और इसके अंदर जो कथित शराब घोटाले की बात सामने आ रही है जिसमें जांच चल रही है, अब इसमें फैसला क्या आता है वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो वहीं से मुख्यमंत्री अभी फिलहाल हैं। ऐसा होता है कि अगर कोई सीएम गिरफ्तार उसको पता लगता है कि वो हो रहा है तो इस्तीफा दे देता है पहले ही जाके, लेकिन केजरीवाल अभी तक सीएम है, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो क्या अब दिल्ली की कमान मनीष सिसोदिया को वो दे सकते हैं? इस्तीफा देने की बात इसी आधार पर सामने आ रही है कि शायद मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद में अरविंद केजरीवाल उन्हें जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें और नेताओं पर भरोसा नहीं है, सभी नेता उनकी पार्टी के कद्दावर नेता हैं जिनमें से बहुत नाम है। और एक नाम जो सबसे बड़ा सामने आ रहा था कि सुनीता केजरीवाल भी बन सकती हैं मुख्यमंत्री, दूसरा आतिशी का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अभी शिक्षा मंत्री के पद पर हैं। कई नाम सामने आए थे लेकिन सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन अब जैसे ही सिसोदिया बाहर आए हैं, सिसोदिया के बाहर आने के बाद चर्चा यही है कि शायद अब केजरीवाल केस पे फोकस करके और किस तरीके से बाहर आया जाए उन चीजों पर फोकस करके जो दिल्ली की कमान है शायद सौंप सकते हैं मनीष सिसोदिया को। झारखंड के उदाहरण के तौर पर हम देखें, झारखंड में भी ऐसा हुआ, जब सीएम गिरफ्तार होने वाले थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके बेहद करीबी थे जो चंपाई वो मुख्यमंत्री बने, और जैसे ही वो जेल से छूट कर आए उसके बाद चंपाई ने इस्तीफा दे दिया और फिर से जो सोरेन है वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा हो सकता है कि जब तक जो सीएम केजरीवाल है उन्हें जमानत नहीं मिलती है, जबकि भरपूर प्रयास हो रहे हैं जमानत के, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अभी न्यायिक हिरासत में है वो। जब उनको एक बार जमानत मिली थी तो सीबीआई ने उनको अंदर से ही एक जो दूसरा मामला था इसमें वहीं से गिरफ्तार कर लिया था, जेल से बाहर नहीं आ पाए थे केजरीवाल। लेकिन फिलहाल अब ये जो मामला आया है इसमें, क्योंकि आगे हम देखें तो हरियाणा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और हरियाणा से लगता हुआ है दिल्ली, तो हरियाणा में छाप जरूर छोड़ना चाहेगी जो आम आदमी पार्टी है। लोकसभा के वक्त भी इन्होंने भरपूर प्रयास किया था, बहुत सारी सीटों पर जो उनकी वोटिंग है वो अच्छी खासी मिलने की उन्हें उम्मीद है। और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग चुनाव लड़ने वाली हैं। तो मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद जो रणनीति है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है आम आदमी पार्टी की। सुनीता केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, राघव चड्ढा हो और मनीष सिसोदिया हो, ये 5-6 ऐसे कद्दावर नेता हैं, और भी कई बड़े नेता हैं। लेकिन अगर अब इनकी बॉन्डिंग जैसे हरियाणा चुनाव के वक्त बनती है, क्या वहां पर इनका मोमेंट होगा? क्योंकि एक
जो इनके पहले वहां से एक प्रदेश अध्यक्ष थे नवीन जयहिंद, वो पार्टी से फिलहाल हट चुके हैं। अब इनका जो फोकस है कि वहां पर अपने संगठन को सबसे पहले यही होगा कि किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, क्योंकि हरियाणा में चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों मजबूत स्थिति में हैं। तो वहां पर शायद आम आदमी पार्टी की स्थिति चले नहीं चले। और एक जो तीसरी पार्टी है जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, पिछली बार भी 10 सीटें वो लेकर आए थे, और जब ये असमंजस था कि सरकार किसकी बने, भाजपा की या कांग्रेस की, तो जो किंग मेकर बने वो बने दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ने उस वक्त भूपेंद्र हुड्डा का साथ ना देकर, यानी कांग्रेस का साथ ना देकर, वो गए भाजपा के साथ में, वहां से उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो अलग हो गए, और हाथों हाथ ये बात सामने आने लगी कि दुष्यंत के हटने के बाद ही सरकार शायद गिर सकती है। तो बीजेपी ने एक नया दांव खेला। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को वहां से बना दिया मुख्यमंत्री। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनके पास में थी। फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने वहां से बदला, ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो जो ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया और ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया वहां से अध्यक्ष। ये सारा जो खेल हुए हरियाणा में, अब इनका फर्क और इनकी जो सारी जो पैमाइश चल रही है, और अब हरियाणा के अंदर किस तरीके से नया खेल आम आदमी पार्टी कर सकती है। क्योंकि दिल्ली में आप देखें, दिल्ली में जिस तरीके से सरकार बनी, दिल्ली में जब शुरुआत में लड़ी थी आम आदमी पार्टी, तो उनकी पूर्ण सरकार नहीं बनी थी। कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया था, उसके बाद उन्होंने समर्थन वापस लिया और चुनाव वापस हुए। उसके बाद आम आदमी पार्टी एक बम्पर जो उनके पास बहुमत आया, उसके बाद वो लगातार वहां से जीत रही है। तो दोनों का सिस्टम वहां से खत्म हो चुका था, कांग्रेस बीजेपी का। वही हाल पंजाब में था। पंजाब में कांग्रेस की जो स्थिति थी, उसके बाद जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं और चन्नी हैं, इन दोनों के बीच जिस तरीके से मनमुटाव हुआ, उसका सीधा फायदा वो मिला आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर बढ़त बनाई, बीजेपी का वोट बैंक वहां पर जरूर है, लेकिन वहां पर बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि वहां पर वो सरकार बना ले। तो पंजाब में भी यही खेल हुआ। पंजाब में भी ऐसा था कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, लोग नया ऑप्शन देखना चाह रहे थे, और उस ऑप्शन के तौर पर आम आदमी पार्टी उनके सामने आई थी। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। मनीष सिसोदिया बाहर जरूर आए हैं। हरियाणा में जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, जेजेपी का भी एक अपना अलग वोट बैंक है। और एक चौथी पार्टी है इनेलो। इनेलो पार्टी भी सत्ता में रह चुकी है, उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज इनेलो की स्थिति यूपी में जिस तरीके से बसपा डाउन हो चुकी है, उसी तरीके से हरियाणा में स्थिति नहीं है चाहे, लेकिन उनका वोट बैंक आज भी बेहद मजबूत है। तो ये जो चार पार्टियां हैं, इनेलो, जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, इसके बीच में क्या आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी? बहुत सारे मुद्दे हैं। हरियाणा का जो चुनाव है वो इतनी आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, जितना आसान अगर वो लेकर चल रहे हैं। और खासकर जब सीएम केजरीवाल मौजूद नहीं है। मजबूती जरूर मिली है इनको मनीष सिसोदिया के आने पर, लेकिन सीएम केजरीवाल का जिस तरीके से एक नाम चलता है, केजरीवाल एक अपने आप में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ब्रांड बन चुके हैं, जो उनको चाहने वाले हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया का कद भी कम नहीं है। और अगर सिसोदिया बाहर आ गए हैं, तो जो इस्तीफे की बात जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं शायद अब वो बात सच हो सकती है। और अब आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर ही उनकी नजर रहेगी, और मनीष सिसोदिया को क्या जिम्मेदारी वहां पर दी जाएगी, और इस चुनाव से पहले क्या अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे? बाहर नहीं आते हैं तो फिर क्या आम आदमी पार्टी करेगी? क्या सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी? लेकिन ऐलान ऐसा हो चुका है कि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में एक नहीं रहेंगी। केंद्र में चाहे एक हैं, मोदी के खिलाफ चाहे एक हैं, लेकिन राज्य स्तर पर दोनों अलग हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और लगातार अब इसके इस्तीफे के बारे में कि किस तरीके से सीएम इस्तीफा देते हैं नहीं देते हैं, जो भी सारी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो होगा बड़े पैमाने पर होने जा रहा है।